दोस्तों 2 दिसंबर को आप सबकी प्रिय मेरी बेटी पूर्वी का जन्मदिन आता है। अपने दोनों ही बच्चों के फर्स्ट बर्थडे मैंने होटल में सेलिब्रेट किए थे। बेटा तो अब 17 इयर्स का हो गया है, पर जब तक वो छोटा था और पूर्वी का बर्थडे मैं हमेशा से ही घर पर सेलिब्रेट करती आई हूँ। खाने पीने के सभी आइटम्स और केक मैं हमेशा ही घर पर बनाती हूँ। मार्केट का केक तो मेरे घर में आज तक आया ही नहीं है। केक एक दिन पहले ही बना लिया था। मैंने 2 केक बनाए थे, एक मम्मी के लिए विदाउट आइसिंग वाला केक और एक बच्चों की डिमांड पर उनका फेवरेट चॉकलेट केक। केक सुपर यम्मी बना था। चॉकलेट आइसिंग मैं इतनी इजी तरीके से करती हूँ कि जिन्हें केक बनाना तो आता है बट आइसिंग करनी नहीं आती, वो भी इस तरह से बहुत ही आसानी से आइसिंग कर सकते हैं और देख के कोई कह भी नहीं सकता कि ये केक घर में बनाया हुआ है। आज मैं कोई चीज बनाना तो नहीं बता रही हूँ, पर मैंने पार्टी की तैयारी कैसे की है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरतीज क्रिएटिव वर्ल्ड में। सबसे पहले मैंने पूर्वी से उनके फ्रेंड्स की लिस्ट ली जिन्हें उसे बुलाना था। वो तो इतनी एक्साइटेड थी कि कई दिन पहले से ही लिस्ट बना ली थी और बच्चों को इनवाइट करना स्टार्ट भी कर दिया था। इस बार मैंने सिर्फ कॉलोनी के ही बच्चों को बुलाया था। अपने फ्रेंड सर्कल्स में किसी को नहीं बुलाया था क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी थी और इससे बड़ों को थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होता है। लिस्ट को करेक्शन करने के बाद पास के डी-मार्ट जाकर बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट लेकर आ गई थी। ये मिल्क कप मुझे बहुत पसंद आए थे क्योंकि ये हर एज ग्रुप के लिए यूजफुल थे। इसे मैंने बबल रैप से और फिर गिफ्ट रैप से रैप कर दिया था। ये काम तो 2-3 दिन पहले हम पहले ही कर सकते हैं। उसके बाद मैंने घर में सभी के साथ बैठकर खाने के आइटम की लिस्ट बनाई और उसमें बच्चों की चॉइस को प्रेफरेंस दिया। खाने के एक आइटम में मैंने बनाया था मिनी समोसे, जिसे मैंने एक दिन पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। उसे बटर पेपर पर रखकर क्लिंग रैप से ढककर फ्रिज में रख दिया था। मम्मी के लिए मैंने कच्चे केले के समोसे बनाए थे। दूसरा आइटम मैंने बनाया था मिनी इडली, जिसे उसी दिन सुबेरे मिनी इडली को मम्मी ने सुबह से ही बनाकर रख दिया था क्योंकि मैं लगी थी डेकोरेशन में। सभी बच्चों को मैंने व्हाइट एंड ब्लैक ड्रेस कोड में बुलाया था। उसी थीम से मैंने पार्टी हॉल भी डेकोरेट किया था। घर में अगर बैलून फुलाने वाली मशीन हो तो बहुत ही जल्दी बैलून वाला काम हो जाता है। सो सभी ने मिलकर कर लिया था तो डेकोरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। घर में अगर बैलून फुलाने वाली मशीन हो तो हमारा बहुत पैसा बचता है क्योंकि अगर हम बाहर से किसी को डेकोरेशन करने के लिए बुलाते हैं तो 1500 से कम नहीं लगते हैं। एक वॉल को मैंने पूर्वी के ड्रेस के कलर ब्लू और गोल्डन से हाईलाइट किया था। पूर्वी का रेड कलर का गाउन पहले मैं खुद स्टिच करने वाली थी, बट उस समय मंदिर के इतने सारे कार्यक्रम चल रहे थे कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, तो लास्ट मोमेंट में मैंने टेलर को स्टिच करने के लिए दिया। पर 2 तारीख को इतनी बारिश हुई कि बुटीक खुला ही नहीं और फिर बेचारी पूर्वी को मैंने ये ब्लू वाली ड्रेस बनाई। ड्रेस की मैचिंग का पहले रेड बलून लाए थे, फिर अर्जेंट में ब्लू बलून मंगाकर उससे फिर मुझे वॉल को डेकोरेट करना पड़ा। डेकोरेशन के बाद फ्लोर को क्लीन किया और उसके बाद मैंने चूल्हे पर 3 तरफ कढ़ाई चढ़ाई। एक साइड वेजिटेबल मैगी, जिसमें वेजिटेबल मम्मी और बेटे ने मिलकर इलेक्ट्रिक चॉपर से बारीक चॉप करके पहले ही रख दी थी। दूसरी साइड मैंने बघारी हुई मिनी इडली और तीसरी साइड की कढ़ाई में मिनी समोसे तलकर निकाल लिए। ये तीनों आइटम बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो गए थे। दूसरी तरफ पर्व ने सभी बच्चों के स्टार्टर के लिए मैंगो टैंग बनाकर रख दिया। किचन से फ्री होकर मैंने पूर्वी को रेडी किया और हम सब भी रेडी हुए। हम सब ने भी ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी, सिर्फ बर्थडे गर्ल ही ब्लू कलर से हाईलाइट हो रही थी। धीरे धीरे करके बच्चे भी आने लगे और बड़ों में सिर्फ हमारी और देवरानी की फैमिली ही थी। देवर जी का क्लिनिक टाइम था ये, तो वो रात 10 बजे वहाँ से फ्री होकर आने वाले थे। सभी बच्चों ने खूब डांस किया, बल्कि पूर्वी के पापा ने भी खूब बच्चों के साथ बच्चा बनकर डांस किया। तब तक सारे बच्चे भी आ गए।
बच्चों को एंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम मेरे बच्चों ने पहले ही सोच रखा था और इस मजेदार गेम के लिए पहले से कोई ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं करनी पड़ती। बस जितने बच्चे हों उतने प्लेन पेपर, सिर्फ एक पेन और डाइस की ही आवश्यकता होती है। कभी भी बच्चों बड़ों की पार्टी या किटी पार्टी में जब कोई ग्रुप गेम याद आ रहा हो तो फटाफट से ये गेम खिला सकते हैं। इसे खेलने वाले और खिलाने वाले सभी खूब एंजॉय करते हैं। इस गेम में सभी को एक सर्कल में बैठा लेते हैं और सभी को एक एक पेपर पकड़ा देते हैं। उसके बाद सभी को एक एक करके चांस देते हैं डाइस चलाने की। जिसके डाइस में 6 आएगा उसको हम पेन पकड़ाएंगे और उससे कहेंगे कि वो 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग नंबर में लिखे। तब तक हम उसके बाद के दूसरे बच्चों को डाइस चलवाएंगे। फिर जिस बच्चे का 6 आएगा तो पहले वाले से जल्दी से हम पेन छीनकर जिसका 6 आया है अब उसको हम पेन पकड़ाएंगे और काउंटिंग लिखना वो स्टार्ट करेगा। इस तरह से डाइस आगे बढ़ता जाएगा और जिसका भी 6 आएगा पहले वाले से पेन छीनकर हम दूसरे को देते जाएंगे। दोबारा में अगर उसी व्यक्ति का 6 आया तो जहां उसने अपनी काउंटिंग छोड़ी थी वहीं से वो आगे का लिखना स्टार्ट करेगा। कभी कभी तो इतना मजा आता है कि व्यक्ति 70-80 तक लिख लेता है बट उसका फिर 6 नहीं आता है और कोई दूसरा व्यक्ति जिसका जल्दी जल्दी 6 आ जाता है वो जीत जाता है। इस तरह से जिसने पहले 100 तक लिख लिया वो जीत जाता है। अब हमारे यहाँ तो बहुत छोटे बच्चे भी खेल रहे थे इसलिए उनके लिए 50 तक का टारगेट रखा और बड़े बच्चों का 100 तक का टारगेट रखा। इस तरह से 2 बच्चे विनर हुए और दोनों बच्चों को मैंने गिफ्ट दिया। कर मैं हो गया। गेम के बाद फिर से एक बार जबरदस्त डांस का दौर चल ही रहा था कि अचानक से देवरानी के छोटे बेटे आदिश ने म्यूजिक सिस्टम ही बंद कर दिया और डांस में अचानक से ब्रेक लगा दिया। फिर हमने केक कटिंग की तैयारी कर ली। जब तक फटते नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। मम्मी, हमने और देवरानी ने पूर्वी को टीका लगाकर आरती उतारी और फिर पूर्वी मैडम ने केक कट किया। आगे हम भी अगर बच्चे होते हैं ना आपको उसका मुंह पहले ही भरा हुआ है। उसके बाद बच्चों के खाने की तैयारी की। आज सिर्फ बच्चों की पार्टी थी इसलिए खाने में भी मिनी समोसे, मिनी इडली, मिनी रसगुल्ले और बच्चों की फेवरेट वेजिटेबल मैगी बनाई थी। सभी कुछ बच्चों का फेवरेट और बहुत कम मिर्ची वाला बनाया था। मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे से बच्चों ने मिनी समोसे खाए
जबकि ज़्यादा छोटे बच्चों के समोसा खाने की मुझे उम्मीद कम ही थी, बट उन्होंने भी बहुत प्रेम से समोसे को एंजॉय किया। और मिनी इडली की क्या कहने, वो भी सभी बच्चों को बहुत ही पसंद आए। बड़े बच्चे तो और भी ज़्यादा खुश हुए क्योंकि उनकी फेवरेट मैगी जो उनको मिल गई थी। दोस्तों, मेन्यू प्लानिंग करते समय मेरा फोकस हमेशा यही रहता है कि लास्ट मोमेंट तक हम लेडीज़ को किचन में लगे रहना ना पड़े, सिर्फ रीहीट और सर्विंग का काम ही हमें करना पड़े और हम भी पार्टी को एंजॉय कर सकें, क्योंकि हम सबके पतियों को कभी भी अच्छा नहीं लगता कि कोई भी फंक्शन हो और उनकी पत्नियां किचन में ही बिजी हों। इसलिए वो हमेशा होटल में पार्टी या रेडीमेड खाने के आइटम्स को बुलाने को प्रेफरेंस देते हैं। इसीलिए मैं भी उनकी भावनाओं की कदर करते हुए ऐसी प्लानिंग करती हूँ कि जिससे मैं घर में सब कुछ बना लूँ और ज़्यादा बिजी भी ना रहूँ। और वैसे भी मम्मी का होटल के खाने का त्याग है, तो वो तो बाहर खा भी नहीं पाती और घर पर पार्टी सेलिब्रेट करने से वो भी हमारी तरह सभी आइटम्स को एंजॉय कर पाती हैं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां टमट्ट मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगना छाए माथे चंद्र विराजे। तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 जटाकटाह सक्रमभ्रमण्यलिं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। नाचो धनादन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से। आज की पार्टी मेरी तरफ से चल को बोलो उतरे फलक से। आज की कोई मुझे टोके कोई मुझे दूंगा उसे जहां से मिटा। मुकाबला मुकाबला लैला ओहो लैला मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओहो लैला। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से मैं अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी को घर में ही सेलिब्रेट करती आई हूँ। अगर इसमें से कुछ आइडियाज आपको पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपके पास भी कुछ सुझाव हो तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। पार्टी के प्रिपरेशन की क्लिप्स में ज़्यादा नहीं ले पाई थी, इसलिए बहुत सारी बातें मैं आपसे वॉइस ओवर में बता रही हूँ। मेरी बेटी को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। स्टे ट्यून। थैंक यू।